अगर ईरान चकपक करेंगे किससे करवा देगा? इजराइल को प्लांट करने का मुख्य उद्देश्य इजराइल की भी मजबूत। अगर इजराइल हथियार नहीं उठाएगा तो जो खा जाएगा। 6 देश मिल के आए थे आरती उतारने के लिए, जिंदा जला देते सब इजराइल। मिजाज में कुछ शक्ति भी जरूरी है, लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। इजराइल बहुत खतरनाक देश। अमेरिका कहा कि वापस हट जाओ, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। आपको मदद की जरूरत भी नहीं। आपको कभी जरूरत होगा तो बोलिए, कैसे जीतोगी इजराइल? किस तरह से जीतिए? बुर्ज खलीफा गिरा दीजिएगा क्या ऊपर? अरे यार, किसी के सामने उसके बाप को तो तमाचा मारोगे तो उसमें भी जज्बा आ जाएगा, तो क्या वो अमेरिका से लड़ जाएगा? अरे भाई, आपको ये केवल इजराइल दिख रहा है, ये अपने आप में इतना पावरफुल है। इसके साथ अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, यूएनओ है, नाटो सेना। और घर जब गिराता है ना, घर तो बता के गिराता है इजराइल। अभी सोच रहा है इतना छोटा है कि आपको इतने छोटे नक्शा में हम पढ़ाएंगे क्या? इसलिए वही इजराइल को हम क्या कर दिए हैं, बड़ा कर दिए। बताइए, ये वाले समुद्र का नाम है भूमध्य सागर, ये काला सागर, याद है ना? तुर्की के ऊपर काला सागर, तुर्की के नीचे भूमध्य सागर, और ये है लाल सागर। लाल सागर के नीचे ना शैवाल जो पाया जाता है लाल रंग का होता है, तो ऊपर से समुद्र कैसा दिखता है? लाल। समुद्र लाल नहीं है, अब अंदर जो पौधा शैवाल पाया जाता है वो शैवाल हो जाता है। आगे बढ़े, देखिए ये सागर का नाम लाल सागर, सागर का नाम लाल, ये भूमध्य, और इन्हीं के यहाँ ये देश का नाम इजराइल। तो इजराइल के सामने वाली सीमा भूमध्य सागर और निचली सीमा लाल सागर, ये इजराइल है। बताइए, सागर भूमध्य, निचवा जो सागर झाँक रहा है, हाँ, लाल सागर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसकी दोनों जगह से सीमाएं लग जाती हैं। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इजराइल के बारे में पढ़ना चालू कर। यहाँ इजराइल नाम का कोई देश नहीं, यहाँ देश का नाम था फिलिस्तीन। फिलीपीन अलग है, हम आपको पढ़ा दिए, फिलीपीन अलग है, और ये है फिलिस्तीन। क्या है? फिलिस्तीन एक कंप्लीट मुस्लिम कंट्री। ठीक है, हम लोग जो हैं दिमाग लगाते हैं लोग तो अपना जीने खाने, अंग्रेज दिमाग लगाता है 100 साल आगे का। भारत की बर्बादी, पाकिस्तान, भारत में जितनी भी पीछे रह गया, पाकिस्तान की बर्बादी, अफगानिस्तान में आतंकवाद का कब्जा, बांग्लादेश में भयानक भूखमरी, म्यांमार में सेना तख्ता पलट, इन सब के पीछे एक ही कारण है, ब्रिटेन। एक देश को उसने इतने टुकड़े में तोड़ा, वरना अफगानिस्तान से म्यांमार तक हम लोग थे, श्रीलंका से पूरा लपेट के यार। कभी कोई दिक्कत आता? हम लोग के राज्य रहते सब, पाकिस्तान एगो राज्य रहता, मुल्तान राज्य रहता, अपना रहता काबुल राज्य रहता, कंधार एगो राज्य रहता, समझ आ गई? कभी खत्म होता? सोचिए इनका दिमाग कितना आगे चलता, ये 100 साल 200 साल आगे जाके चलता। लॉर्ड मैकाले, भारत क्यों पीछे रह गया? हमारा सरकारी स्कूल की दुर्दशा आज से नहीं है। 1861 में लॉर्ड मैकाले जो था ना, उसने नियम ऐसा बनाया, उसने टीचर के अंदर से एक भावना खत्म कर दी कि आपका काम, मतलब भारत के लोगों के अंदर लगभग 50 से 100 साल के अंदर उन लोगों ने ये डाल दिया दिमाग में कि टीचर का काम सिलेबस कम नहीं। अगर कोई लड़का क्लास में नहीं आया है और फेल हो जाता, उस लड़के की गलती, क्लास में आकर फेल हो जाता है टीचर की गलती। समझ में आया ना? आज हमको कई लोग ऐसे मिलते हैं, बूढ़े हो गए, 70-75 साल हो गए, वो भी हमारा क्लास का वीडियो देखते। किस काम का? कौन एग्जाम में उनसे पूछेगा? आप लोग तो देखते हैं करंट अफेयर हो गया या सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनके कौन एग्जाम में पूछेगा? नहीं ना। भारत की प्रारंभिक जो शिक्षा थी, जब सुने होंगे ह्वेन सांग आता था, ये तो शिक्षा बेहतरीन ढंग से दी जाती। मैकाले आया, कहा कि ये आप थोड़ी करेंगे, ये स्टूडेंट्स का काम है, आप बस गाइड धीरे धीरे चौपट कर। और आज पता भी नहीं चलता है, अगर स्टूडेंट फेल होता है, जैसे 10% स्टूडेंट फेल होता है, चलिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर किसी क्लास में 30% स्टूडेंट फेल होते हैं तो टीचर पे इंक्वायरी बैठना चाहिए। एक लो लेवल से नीचे चला गया तो इंक्वायरी बैठ जाना चाहिए। आपको नहीं लगता है ये बैठना चाहिए? बिल्कुल। और आप ये क्लासरूम भरा हुआ, पटना का जितना क्लासरूम यहाँ बैठता है उतना एक बार में कहीं नहीं बैठता है, इतना ज्यादा जगह भरा हुआ क्लासरूम। इस बात की गवाही है कि आपको साथ जो पढ़ाया गया है सही से नहीं पढ़ाया, तभी तो आए हैं। इसके हमारे यहाँ पढ़ने के बाद सरकारी स्कूल में जाएंगे, लेकिन सरकारी स्कूल से पढ़ने के बाद यहाँ आएंगे, जबकि सरकारी स्कूल को चलाने के लिए भारी भरकम पैसा खर्च होता है। बिल्डिंग, 10-20 टीचर, प्रिंसिपल, प्यून, गार्ड, दुनिया भर का। यहाँ बोरा बिछा के बैठल रहता है, तो चौपट कर दिया उसे। इस देखिए किस तरह से भारत को बर्बाद किया। इतनी लंबी इन सबों की सोच थी कि भारत को बर्बाद करना है। उनका मेन शासन, उनका एक ही उद्देश्य है कि दुनिया पे क्या करना है, हमें राज करना है। अब दुनिया पे राज ये कैसे करेंगे? हथियार बेच, क्या बेच के? हथियार। तो उनको दिख गया कि भाई इन लोगों को तो हम हथियार बेच देंगे, तो यहाँ पे ऐसा विभाजन किया, यहाँ मुस्लिम ज्यादा रख दिया, यहाँ तालिबानी हो गए से उनको लड़ना ही ज्यादा था, यहाँ हिंदू बहुल्य ज्यादा है, यहाँ म्यांमार अलग कर दिया, बांग्लादेश अलग कर दिया। अब उसने जब भी 2 देश अलग होता है, देखिएगा 2 परिवार जब अलग तो ये ऑटोमेटिक दुश्मनी पे उतर जाता। आपके परिवार को छोड़ के अगर कोई जाएगा ना, तो आपका एक सदस्य कम नहीं हुआ, एक सदस्य तो कम हुआ ही, आपका एक नया दुश्मन भी तैयार हो। ये चीज